कि अगर ज्यादा बारिश होगा ना, बारिश छूट गया था, तो आज स्टार्ट करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ हार्ट लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट देखा जाए तो हार्ट पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि हार्ट जो होता है ये 4 चेम्बर का होता है ना। ऊपर वाला चेम्बर ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं इसको, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आपको इधर का जो हार्ट होता है यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड जो हार्ट होता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसका कनेक्शन होता है लंग्स से, इसका कनेक्शन होता है बॉडी से। तो इसीलिए लेफ्ट साइड को कहा जाता है सिस्टेमिक हार्ट और राइट साइड हार्ट को कहा जाता है पल्मोनरी हार्ट। तो इसको लिखते हैं हम लोग सिस्टेमिक हार्ट। देखो ऐसा इसलिए आप लोग कभी कभी सुने होंगे सिस्टेमिक हार्ट डिजीज, अगर नहीं सुने हो, अभी नहीं सुनोगे बच्चे हो, बाद में जाओगे हायर क्लासेस में तो ये सुनोगे सिस्टेमिक हार्ट डिजीज, मतलब इधर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ रहे हो। तो सिस्टेमिक हार्ट मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं हम इससे। सिस्टमेटिक हार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल of heart is known as systemic heart। और इसका कनेक्शन कहां से होता है भाई, बॉडी से। किससे होता है, जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं उससे इसका कनेक्शन होता है सिस्टेमिक हार्ट। बस खाली नाम याद रखना है आपको। और इधर वाले को कहा जाता है पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी मतलब क्या होता है भाई, लंग्स पढ़ चुके हैं ना। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स को पल्मोनरी कहा जाता है। तो यह हार्ट, यह पार्ट जो है लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इज नोन एज पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने हार्ट पर। हार्ट हेडिंग डालते हैं और हार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका फिगर भी बनाएंगे, बट अगर हार्ट का देखा जाए, सबसे पहले हार्ट क्या है। हार्ट क्या है, इसका आकार मुट्ठी जैसा होता है, बंद मुट्ठी के जैसा। कैसे होता है, फिस्ट जैसा होता है, मुट्ठी के जैसा होता है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। तो हार्ट क्या है, यह एक थिक ऑर्गन होता है, थिक होता है, खुद से कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, मतलब ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा इसका कलर देखा जाए तो कलर रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है, लाल भूरा टाइप का ये होता है। और ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब ऑटोमेटिक पंप करता है। याद रखो यही एक हमारे शरीर में ऐसा ऑर्गन है जो ब्रेन के भरोसे नहीं रहता है। आपके शरीर में जितना भी ऑर्गन है सब ब्रेन के भरोसे रहता है। ब्रेन ऑर्डर देगा तभी वो अपना काम करेगा, लेकिन हार्ट सेल्फ काम करता है। हार्ट क्या होता है, सेल्फ काम। फॉर एग्जाम्पल आप सोए हुए रहते हो, उस समय आपको ध्यान रहता है अपने आप पर, नहीं रहता है। तो ब्रेन क्या है, सोया हुआ है, लेकिन आपका हार्ट उस समय भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। आंख भी सो जाता है, आंख बंद कर ले तो कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ। तो उस समय भी हार्ट काम कर रहा है। आदमी कोमा में भी चला जाता है तो हार्ट पंपिंग करते रहता है। तो हार्ट, इसका क्या मतलब है कि हार्ट अपने वर्किंग के लिए ब्रेन पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे,
इट इज थिक, मस्कुलर, मांसपेशियों से बना होता है हार्ट। इससे पहले लंग्स पढ़े थे, लंग्स में मांसपेशी नहीं होती, मसल्स नहीं होता, हार्ट मसल्स होता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल, खुद से सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल, रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन, एंड सेल्फ पंपिंग ऑर्गन। तो इसमें हमने बहुत चीजें आपको बता दी। थिक होता है, मांसपेशी, मस्कुलर होता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, सेल्फ पंपिंग कर सकता है, रेडिश ब्राउन होता है, कलर भी देख लिया हमने। इतने में सब कुछ समझ लिया, समझ रहे हो क्या क्या होता है। उसके बाद हार्ट का पोजीशन कहाँ होता है भाई, आखिर हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप लोग को याद होगा कि हमने ये जो फिगर बनाया था इस तरह से, तो यहां पर आप लोग को दिखाया था, यहां पे लंग्स होता है इस तरह से, यहां पर इस तरह से ये लंग्स होता है, और इस लंग्स के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, यह बॉडी के मिडिल में होता है, जिसको कहा जाता है मीडियास्टियन। क्या बोलते हैं इसको, मीडियस्टियन पार्ट में पाया जाता है, मीडियस्टियन इसको कहा जाता है ना, मिडिल में होता है, और दोनों लंग्स के बीच में होता है। पोजीशन समझ गए, दोनों लंग्स के क्या होता है, बीच में होता है। हार्ट situated in mediastinum of body between lungs के बीच में आपको यह दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा हार्ट का अगर देखें, साइज अगर देखें, तो हार्ट की जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वह 9 सेंटीमीटर होती है ना। तो साइज इसी तरह से होता है, तो 12 इधर होता है और 9 लगभग ऐसा होता है। तो साइज क्या होगा, इसका लेंथ जो होगा, लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। उसके बाद वेट की बात करें, तो वेट मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में वेट ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। तो मेल में हार्ट का जो वजन होता है वह 280 से 340 ग्राम तक होता है, और फीमेल में 230 से 280 ग्राम होता है। मतलब फीमेल का जो मैक्सिमम है वहीं से मेल का हार्ट का वजन स्टार्ट हुआ है, इसलिए वेट भी मेल का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। हर जगह यही होता है, भेदभाव है ना। तो वेट ये हो गया। उसके अलावा हार्ट जो होता है ना, वह एक विशेष प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा होता है, वह विशेष प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम। 2 लेयर होता है पेरिकार्डियम का, बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर। बाहरी लेयर को कहा जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाला जो लेयर होता है उसको कहा जाता है प्लूरल पेरिकार्डियम। समझ रहे हो, तो वो एक लेयर से घिरा रहता है। मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन। तो हार्ट किस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, पेरिकार्डियम। किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम।
हार्ट सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम। ठीक है, तो आउटर, तो ये दो लेयर का होता है पेरिकार्डियम। आउटर पेरिकार्डियम को कहा जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम। इनर पेरिकार्डियम जो होता है उसको कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। इस बात को समझे कि नहीं सभी लोग? इसका जो मेम्ब्रेन होता है दो लेयर का होता है, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या लिखेंगे? आउटर पेरिकार्डियम, outer pericardium is called outer pericardium is called parietal pericardium और inner pericardium inner pericardium is called, क्या बोलेंगे? विसरल। क्या बोलेंगे इसे? विसरल। विसरल मतलब होता है कोमल, कोमल है ना, कोमल। विसरल पेरिकार्डियम ये सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा सा रफ होता है ना। तो पेरिकार्डियम, ठीक है। अब क्या होता है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच यहां पर दो लेयर होगा। ये पैराइटल हो गया, ये अंदर वाला हो गया आपका विसरल। इन दोनों के बीच में कुछ लिक्विड पाए जाते हैं। इन लिक्विड को कहा जाता है, इन लिक्विड को कहा जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, है ना। पेरिकार्डियल फ्लूइड present between parietal and visceral pericardium। यहां तक समझ गए? यहां तक कुछ नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं हार्ट का फिगर बनाने। बिना फिगर के इसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हार्ट का फिगर बनाएंगे। एक फिगर बनाएंगे जो ओरिजिनल हार्ट है, जो ऐसे होता है। लेकिन ओरिजिनल हार्ट से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक आउटलाइन हार्ट का भी डायग्राम बनाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लो,
अच्छा यही होगा, ये यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से इधर जाएगा, है ना। यहां पर देखो, यहां पर आपको 4 चैम्बर हट के दिख रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। जिसमें से इन चारों चैम्बर में से ये राइट ऑरिकिल है और ये लेफ्ट ऑरिकिल है, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि राइट ऑरिकल जो होता है ना, वो बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से। मतलब ये जो इधर वाले होते हैं कोना कोनी, ये दोनों बड़े होते हैं इन दोनों से। जैसे राइट ऑरिकल लेफ्ट से बड़ा होता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से बड़ा होता है। इस फिगर में आपको राइट वेंट्रिकल ही ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी फिगर बनाएंगे तो क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इससे बड़ा होता है, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से बड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो आप कि ये एक फिगर हुआ, इसमें समझ गए ना आप, 4 चैम्बर दिख गया इसमें, ये ओरिजिनल फिगर है। उसके अलावा राइट ऑरिकल किससे बड़ा है, लेफ्ट ऑरिकल से। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल किससे बड़ा है, मतलब इधर वाले बड़े होते हैं, इधर वाले छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग स्केचिंग डायग्राम बनाएंगे। ठीक है।
देखो, ये राइट ऑरिकिल सबको पता है, ये लेफ्ट लेफ्ट ऑरिकिल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो राइट और लेफ्ट ऑरिकिल होता है वह एक दीवाल से या फीसर से वह बटा रहता है। मतलब दोनों ऑरिकिल के बीच में एक दीवाल होता है जिसको हम लोग इंटर ऑरिकुलर सल्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इंटर ऑरिकुलर सल्कस। इसी के कारण राइट एंड लेफ्ट ऑरिकिल अलग होता है, ठीक है। यहीं पे एक गड्ढा होता है ना, जिसको कहा जाता है फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं उसको? फोसा ओवेलिस। यहीं पे एक गड्ढा होता है जो कि जब माँ के गर्भ में रहते हैं, यूटेरस में रहते हैं, तो वह गड्ढा प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे जन्म होता है वो गड्ढा भर जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धसा हुआ पार्ट रहता है, जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ये किसी किसी बच्चे में क्या होता है, यह गड्ढा रह ही जाता है, वह छेद रह ही जाता है। सुने होंगे आप लोग कि बच्चों में दिल का छेद है। जैसे बच्चा जन्म लिया, उसको दर्द कर रहा है, दिखाने गया तो डॉक्टर बोला इसके दिल में छेद है। पिक्चर में अगर आप लोग देखे होंगे तो फिर वो बचता नहीं है फिर। तो यह लगभग 90.999% में आदमी में यह गड्ढा भर जाता है, बस खाली एक गड्ढे के फॉर्म में रहता है। नहीं तो किसी किसी में हो सकता है, किसी चाइल्ड में ये गड्ढा ना हो, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे जी? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे सर? और बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। राइट है ना। देखो यहां पर देखो, इसीलिए ये भी फिगर हमने बनाया, ये ओरिजिनल फिगर है। राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से बड़ा होता है। उसके बाद ये दोनों का जो कलर होता है वो डीप रेड होता है। कैसा होता है? डीप रेड होता है। और वेंट्रिकल का जो कलर होता है वो लाइट होता है, हल्का लाल रंग का होता है। लेकिन ये दोनों बिल्कुल डीप रेड होता है। समझ रहे? आप लोग अगर खाते पीते हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। राइट ऑरिकल में दो तरह के वेन जुड़े रहते हैं। इससे कितने तरह के वेन जुड़े रहते हैं? दो तरह के। दोनों तरह के जो वेन होते हैं वह ब्लड को राइट ऑरिकल में लाता है। ये वाला ऊपर, हार्ट से ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है वहां से ब्लड लाता है ये। इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको? सुपीरियर वेना कावा। और नीचे के साइड में जो है इंफीरियर वेना कावा। अब इस फिगर में चलते हैं। इस फिगर में ज्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि ये ओरिजिनल फिगर है, ये आउटलाइन फिगर है। समझ रहे हो? तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। और ये जो दिख रहा है इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा। क्या यहाँ इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों कहाँ मिल? इसका तो पता चल रहा है इससे मिला हुआ है। क्या इसका पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। चल रहा है जी? ये इससे मिला हुआ पता चल रहा है? बताओ तुम लोग जी। नहीं चल रहा है ना? कहाँ ध्यान है? यहां पे एकदम ध्यान रखो। तो लेकिन यहां पे पता चल रहा है ना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा।
यहां ब्लू कलर से दिखा है, यहां पर रेड से ही दिखा दिया, ठीक है, राइट ऑरिकल। उसके बाद हार्ट का खुद का भी ब्लड वेसल्स होता है। हार्ट के अंदर खुद एक ब्लड वेसल्स होता है जिसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं उसे? कोरोनरी आर्टरी। वह कोरोनरी आर्टरी भी राइट ऑरिकल में खुलता है ना, यहां पे राइट ऑरिकल में खुलता है, जिसको कहा जाता है साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, क्या बोलते हैं इसे? साइनस वेनोसस, कोरोनरी आर्टरी का खुलता है। राइट ऑरिकल समझ गए? राइट ऑरिकल समझ गए? राइट ऑरिकल में क्या करोगे? राइट ऑरिकल लेफ्ट से बड़ा होता है। राइट ऑरिकल में दो तरह के वेन आते हैं जिसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। एक हार्ट का भी वेन आता है, हार्ट का भी अपना ब्लड वेसल्स होता है जिसका नाम है और यहाँ पे खुलते हैं जिसको कहा जाता है साइनस वेनोसस, है ना, उसको आगे पढ़ेंगे। दोनों ऑरिकल जिस फीसर से या जिस ग्रुप से बटा डिवाइड होता है उसे कहा जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम या इंटर ऑलिकुलर सल्कस या इंटर ऑलिकुलर फीसर, कई नाम होते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग। उसके अलावा अब चलते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखिए, अच्छा बड़ा कौन है, ऑरिकल की वेन, वेंट्रिकल? ऑरिकल बड़ा है कि वेंट्रिकल बड़ा है? ऑरिकल, वेंट्रिकल बड़ा है भाई, इतना बड़ा है, देख रहे हो, और ऑरिकल एगो इतना बड़ा है, एगो इतना बड़ा है, तो वेंट्रिकल बड़ा होता है ऑरिकल्स। उसके बाद हम इसके बॉडी वॉल की बात करें तो ऑरिकल का बॉडी वॉल जो होता है वो पतला होता है, इसका जो बॉडी वॉल होता है वो मोटा होता है। देखो यहाँ पे मोटा है ना बॉडी वॉल, इसका जो दीवार होता है बहुत मोटा होता है, इसका पतला होता है ना। तो यहाँ पर वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसको हम लोग अब चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, तब आपको एकदम से क्लियर आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करें? चैम्बर और हार्ट। क्या स्टार्ट करें? चैम्बर। कितना चैम्बर होता है हार्ट का? 1 2 3 4। स्टार्ट करें, एक एक करके पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चैम्बर ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हार्ट का चैम्बर 4 भागों में होता है। हार्ट पोसेस 4 चैम्बर, 4 चैम्बर, है ना, 4 चैम्बर। राइट ऑरिकल, ऑरिकल के जगह पे एट्रियम भी लिखा रहता है, याद रखना, दोनों चीज बोल सकते हैं, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम। सी राइट ऑरिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और तीसरा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बताओ, वेंट्रिकल क्या होता है? ब्रॉडर देन ऑरिकल होता है ना। तो अब चलते हैं पहला ऑरिकल पे। ऑरिकल, ऑरिकल, ऑरिकल के बारे में अगर हम देखें तो ऑरिकल जो होता है यह स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है वेंट्रिकल के तुलना में, है ना। डीप कलर्ड होता है। क्या होता है? डीप कलर्ड होता है, और इसकी दीवारें क्या होती है? थिन होती है। तो क्या लिखेंगे? ऑरिकल इज स्मॉलर, स्मॉलर
एंड डीप कलर्ड, डीप कलर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑरिकिल में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑरिकिल को दो भागों में बांटा जाता है, राइट एंड लेफ्ट, है ना। किसके द्वारा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, किसके द्वारा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ऑरिकिल डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ऑरिकिल बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। राइट ऑरिकुलर इज ग्रेटर देन, ब्रॉडर लिख देते हैं, राइट ऑरिकल इज ब्रॉडर देन लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से ब्रॉड होता। अब देखो क्यों होता है ऐसा, इसका कारण ये है कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये क्या होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर होता है। क्या होता है, ये देखो इधर की ओर है ना, लेफ्ट के साइड में। देखो जैसे ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट है, ये दोनों के बीच का सेप्टम है। ये जो यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम होता है, ये इस तरह से होता है लेफ्ट के साइड में। लेफ्ट के साइड में थोड़ा ज्यादा होने के, धंसने के कारण राइट ऑरिकल ज्यादा हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल से। और वेंट्रिकल की देखा जाए तो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है वो राइट की ओर टिल्ट होती है, जिसके कारण लेफ्ट वाला ज्यादा बड़ा हो जाता है इन कंपेरिजन टू राइट। समझ रहे बात को, ये जो दीवाल है ना, ये थोड़ा सा इधर की ओर होता है इसमें, इसलिए राइट बड़ा होता है। लेकिन वेंट्रिकल में ये जो दीवाल होता है या राइट की ओर शिफ्ट होता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन है। यहां पर भी देखो इस तरह से टिल्ट है और ये से टिल्ट, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके टिल्ट, ऐसे ऐसे, है ना। ब्रॉडर देन लेफ्ट ऑरिकल बिकॉज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम टिल्ट, टिल्ट मतलब घुमा हुआ, टिल्ट मतलब क्या हुआ, घुमा हुआ। सेप्टम टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की ओर घुसा हुआ रहता है, ठीक है। उसके अलावा ऑरिकल का जो वॉल होता है थिनर देन होता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कम पतला होता है। ऑरिकल वॉल इज थिनर देन वेंट्रिकल वॉल, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ऑरिकल में इनलेट्स क्या क्या है, इनलेट्स आउटलेट्स। इनलेट्स मतलब होता है या ब्लड को कैसे रिसीव करेगी, किसके द्वारा, और आउटलेट्स मतलब होता है या ब्लड को बाहर, अपने से बाहर कैसे डालेगी। बताओ राइट ऑरिकल में ब्लड कहां से आएगा, कहां से आएगा, सुपीरियर और इंफीरियर, उसके बाद कोरोनरी वेन के द्वारा, कोरोनरी वेन के द्वारा इसमें ब्लड आने वाला है। साइनस वेनोसस इसको ब्लड को लाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इनलेट्स क्या हो गया, इनलेट्स में, इनलेट्स क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा, इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस जो कोरोनरी वेन से आता है, ठीक है। आउटलेट्स, आउटलेट्स मतलब
ऑरिकल के अंदर ब्लड कैसे बाहर जाएगा? तो राइट ऑरिकल से ब्लड किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो इसको कहा जाता है, ये है ना, तो इसके थ्रू जाता है। यहां पर जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, क्या बोलते हैं इसे? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर आप अगर देखो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये जो दीवाल होता है, इस दीवाल को कहा जाता है इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल। क्या बोलते हैं इसको? इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? ऑरिकुलो वेंट्रिकल सेप्टम। और इसको भी क्या बोलोगे? इंट्रो नहीं बोलना है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दो होते हैं, ये राइट साइड का होता है, ये लेफ्ट साइड का होता है। लेफ्ट साइड में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, यहाँ पे दो वाल्व होते हैं। इस वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड वाल्व। तो ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो आउटलेट्स क्या हो गया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये हो गया राइट ऑरिकल के लिए। राइट ऑरिकल के लिए इनलेट्स, इनलेट्स मतलब जो इसके अंदर ब्लड लाता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और साइनस वेनोसस जो कोरोनरी वेन से आता है। आउटलेट्स कैसे होगा? कहां से ये बाहर कर रहा है? राइट ऑरिकल, तो ट्राइकस्पिड वाल्व से। किससे कर रहा है? ट्राइकस्पिड वाल्व से। तो यहां लिख देंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व से ये आउटलेट्स कर रहा है। उसके अलावा लेफ्ट ऑरिकल का देखें, इसका इनलेट्स देखें और आउटलेट्स देखें, इनलेट्स एंड आउटलेट्स। इनलेट्स मतलब जो लाता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड को कौन लाता है भाई? इस ब्लड वेसल्स का नाम है पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका? तो ये ब्लड इसमें आता है इस तरह से। तो इनलेट्स में क्या लिखाएगा? पल्मोनरी वेन, और आउटलेट्स में क्या लिखाएगा? बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, है ना, वही तो गार्ड कर रहा है, उसी के कारण वो ब्लड क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो यहां पर इनलेट्स में क्या लिख दिया जाएगा? इनलेट्स में यहां लिख दिया जाएगा पल्मोनरी वेन, और आउटलेट्स में क्या लिख दिया जाएगा? अच्छा, आउटलेट्स में क्या लिखा जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप आउटलेट्स में डायरेक्ट क्या लिख दोगे? आउटलेट्स मतलब कहां जा रहा है ब्लड, तो कहां जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। यहां क्या लिख सकते हो? राइट वेंट्रिकल, और यहां पर आउटलेट्स क्या लिख दोगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, वहीं जा रहा है ना ब्लड। उसके बाद ये हो गया हमारा ऑरिकल, ये क्या हो गया हमारा? ऑरिकल, ठीक है। ऑरिकल और वेंट्रिकल एक दूसरे से जिस सेप्टम से अलग होते हैं, उस सेप्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। किसे बोलते हैं? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, है ना, separated by a fissure or groove, that is auriculoventricular septum.
ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब वेंट्रिकल देखते हैं। वेंट्रिकल अब देखते हैं आप वेंट्रिकल के बारे में क्या क्या समझ रहे हो। एक तो भाई वेंट्रिकल लाइट कलर का होता है, लाइट कलर का होता है। उसके बाद इसके वॉल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा थिक होते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा जो काम होता है वो यही करता है। कौन करता है? वेंट्रिकल करता है, ठीक है। इसी का मेन काम है पंपिंग करना, पंप करना, ब्लड को पूरे शरीर में भेजने का काम इसी का होता है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है। तो वेंट्रिकल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? अब लिखते हैं दूसरा वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ये कैसा होता है बेचारा? वेंट्रिकल क्या होता है? इट इज ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब चौड़ा होता है, जबकि ऑरिकल स्मॉलर था। क्या था? स्मॉलर। इट इज ब्रॉडर, लाइट कलर्ड। उसके बाद वेंट्रिकल का वॉल थिकर होता है इन कंपैरिजन टू ऑरिकुलर वॉल। वेंट्रिकल वॉल is thicker than auricle wall। ये समझ गए? उसके बाद वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो है वह राइट एंड लेफ्ट में बटा रहता है, और इसको जो बांटने वाला है उसको कहा जाता है, इन दोनों के बीच में ये जो दीवार दिख रहा है आपको, दीवार दिख रहा है ना, इस दीवार को कहा जाता है इंटर मत लिखो, यहां बड़ा हो जाता। क्या लिखोगे? हाँ इंटर ही लिखोगे ना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसीलिए यह राइट एंड लेफ्ट दो भाग में डिवाइड होता है। तो क्या लिखेंगे? यहां पर हम क्या लिख सकते हैं भाई? वेंट्रिकल divides into right and left ventricle by a fissure that is called interventricular septum। ठीक है, लेकिन यह थोड़ी सी टिल्ट मतलब झुका हुआ होना होता है। क्या होता है? झुका हुआ। तो यह किधर की ओर टिल्ट है? इस साइड में, यही है ना? मेरा बात समझ रहे हो? ये वाला इधर के साइड टिल्ट है, तो इधर का साइड क्या है? राइट है, और इधर का साइड लेफ्ट है। तो ये राइट के तरफ झुका हुआ है, ऐसे झुका होने के कारण ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये वाला थोड़ा। अब देखो यही है, मान लो इसमें दीवार देना है इस रूम में, है ना, बीच से दो तो दोनों क्या होगा? आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन कोई क्या करे, ऐसे गया लेके और थोड़ा सा उधर दाब दिया, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं? उसी तरह ये जो दीवार है थोड़ी सी राइट के साइड झुकी है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है राइट वेंट्रिकल्स। ये बात लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी, समझ गए ना बात को? तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या लिखेंगे? right ventricle, left ventricle is broader than right ventricle because interventricular septum tilt toward right, tilt toward right। तो इसको आप लोग इसको रटिए मत, खाली फिगर से समझ जाइए, एक बार पढ़िए वो याद रखिए। इसको रटने का जरूरत नहीं है, इसको भी रटने का जरूरत नहीं है, कोई भी चीज रटने का जरूरत नहीं, क्योंकि सब फिगर में है। कौन किससे बड़ा है, क्यों बड़ा है? बोलोगे सेप्टम ही इधर उधर हो गया है ना। आज इतना
ये भी होता है कभी कभी ज्यादा इजी भी होता है ना, तो आदमी सोचता है कि इजी है ना, थोड़ा दिमाग को रेस्ट देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, इसको समझ गए। उसके बाद वेंट्रिकल का जो वॉल होता है भाई, वह ऑरिकल से थिक होता है। हाँ, लिख दिया है। दूसरी बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको नहीं समझे तो आपका सोना बेकार, रेस्ट देना दिमाग को बेकार। देखो ध्यान से, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे जो ब्लड वेसल्स निकलता है, इसको कहा जाता है एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको? एओर्टा। यही बाद में सिस्टेमिक आर्टरी में बदल जाता है। तो एओर्टा, यही वो एओर्टा है जो हार्ट से ब्लड को आपके शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है। यही एओर्टा है। ये क्या करता है? ब्लड को शरीर के पूरे शरीर में फैलाता है यही। तो इसको भी मजबूत होना पड़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दीवार होता है राइट वेंट्रिकल से ज्यादा मोटा होता है, क्योंकि उसको पंप करना है। तो उसको वॉल मतलब दोनों का वॉल मोटा है, लेकिन इसका वॉल क्या है? इससे बड़ा होना चाहिए। उसके अलावा भाई ये ब्लड चारों तरफ भेज रहा है, तो ये बड़ा भी तो होना चाहिए, जो कि इससे है ना बड़ा, ये है कि नहीं? तो यहां पर एक लाइन हमारा हो गया कि लेफ्ट वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है ना थिकर देन राइट वेंट्रिकल। सही बात है कि नहीं? क्योंकि इसको पंप करना है, इसी को मेन ब्लड भेजना है। समझ रहे बात को? तो वो जरूरी है। तो यहीं पर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर हम लिखेंगे कि वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल थिकर देन राइट वेंट्रिकल। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा बॉल क्यों मोटा होता है, तो आप क्या बोलोगे? इसका काम है भाई ब्लड को पंप करना, इसी का काम है ना। तो ब्लड पंप कर रहा है, तो इसको शरीर में भेज रहा है, तो इसको भी बड़ा होना चाहिए और इसके वॉल को भी बड़ा होना चाहिए। हालांकि इसका भी मोटा ही होता है इन दोनों के तुलना में, है ना। लेकिन इसको खाली कहाँ भेजना है? लंग्स के पास। कहाँ भेजना है? लंग्स के पास। ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहा है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पल्मोनरी वेन है, ये लंग्स से लाएगा और ये लंग्स में लेके जाएगा। देखो, ठीक है। इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। यही वाला हो गया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा और एओर्टा। यही है ना। ये देखो, है ना, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, और पैर तरफ क्या है? एओर्टा, है ना। और इधर देखो, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या लिखेंगे? है ना। ये सारा चीज समझ गए आप? कौन ब्रॉडर है? अब यहां पर लिखते हैं राइट वेंट्रिकल का। राइट वेंट्रिकल का इनलेट्स लिखते हैं और आउटलेट्स। इनलेट्स और आउटलेट्स। बताओ, इस बार आप लोग बताओगे फिगर देख के। राइट वेंट्रिकल में इनलेट्स मतलब नींद में ही थे क्या जी तुम दोनों? इनलेट्स मतलब ब्लड कहां से आ रहा है। इन मतलब क्या होता है? अंदर। आउट मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, इनलेट लिखा हुआ मतलब ब्लड अंदर आ रहा है, आउटलेट मतलब हम लोग का इनलेट आउटलेट एक ही है।
उधर से ही आओगे और उधर से ही जाओगे। अगर मान लो उधर से आते, जैसे देखो मेरा इस क्लासरूम का अगर बात करें तो आप लोग उधर से आते हो, वो इनलेट हुआ स्टूडेंट का, हम इधर से आते हैं हम लोग, तो हमारा इनलेट से इधर से हुआ। हमारा आउटलेट भी अलग है, मेरा इधर से, आप लोग का इधर से। तो इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है, इनलेट आउटलेट मतलब क्या होता है। क्या हुआ, इनलेट मतलब ब्लड किधर से आएगा, आउटलेट मतलब किधर से जाएगा। तो बताओ राइट वेंट्रिकल का, बताओ खड़े हो जाओ, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आ रहा है। देखो ब्लड नहीं समझे हो, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा ब्लड को कहां ला रहा है, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी कहां चली जाती है, लंग्स में। कहां चली जाती है, लंग्स में। लंग्स से फिर ब्लड कौन लाएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन लेके जाएगा, एओर्टा, सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा। फिर ये कहां जाएगी, बॉडी में। बॉडी से फिर ब्लड को कौन दोनों लाएगा, ये दोनों। सर्कल हो गया ना। ये बॉडी में ले जाता है और बॉडी से लाता है ये दोनों। और ये दोनों बता रहे हैं, ये इधर वाला क्या है, लंग्स वाला क्या है, और इधर वाला क्या है, बॉडी वाला क्या है, बॉडी, लंग्स वाला हो गया। सिंपल सी बात है। तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में कहां से आना है, राइट ऑरिकल से। इनलेट क्या हो गया, राइट ऑरिकल। आउटलेट क्या हो गया, सीधी सी बात, नो बकवास, सुन बैठ जाओ। अब नींद से जग गया वो, ऐसा थोड़े ना भाई। पहले जमाना में होता था, एकदम महामूर्ख होता था, गधा गाय गोबर सब बोलते थे हम लोग के जमाने में था। आप लोग, अब टेक्नोलॉजी विकसित हो गया, अब बच्चा गोबर नहीं रहा, बच्चा गोबर नहीं रहा, ना महामूर्ख रहा, सबको दिमाग आ गया क्योंकि मोबाइल आ गया सबके पास। समझ रहे बात। इसलिए हम निश्चिंत रहते थे। पहले बच्चा को हाथ ऐसे पकड़ लेते थे, बच्चा का ऐसे हाथ पकड़ते, बाबू ये होता है, बाबू ये होता है, हिंदी लिखते थे, बच्चा पकड़ लेता है। समझ रहे बात को, एकदम दिमाग खोल के। घर में जाके पढ़ते हो पक्का, पूछते तो नहीं हो। देखो जो पढ़ेगा वो पूछेगा। ट्वेल्व क्लास जो होता है उससे बच्चा सब पूछता है हमको, फोटो खींच खींच के, या इसी का फोटो या किसी चीज का। आप लोग में भी कुछ लड़का है जो हमको पूछता है। इसमें बहुत ऐसा है जो आ भी नहीं रहा है लेकिन पूछते रहता है, ऑनलाइन कर लेता है, पता नहीं घर में बैठा हुआ है ना। आज तो खैर बारिश हो गया तो बहुत कम आ गए। तो सब कोई देखता है, सब कोई पूछता है मतलब आपके मन में डाउट आएगा तभी आप पूछोगे। डाउट कब आएगा, जब पढ़ोगे। समझ रहे बात को। डेली बायोलॉजी आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है, ये बात हमेशा याद रखें। स्कोरिंग सब्जेक्ट है यार। थोड़ा मोरा फिजिक्स वगैरह गड़बड़ाता है तो बायोलॉजी संभाल लेता है, इसको गड़बड़ाने नहीं देना है आपको। बायोलॉजी हमेशा मजबूत हो, बायोलॉजी मजबूत रहेगा तो एक साइकोलॉजी हो जाता है, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंट्रोल कर लोगे। बायोलॉजी गड़बड़ रहा तो वो दोनों कंट्रोल नहीं होता, फिर लगता है मेन वाला तो मेरा चला गया। 90 क्वेश्चन आता है ना इससे जी, और उन दोनों से 45 आता है, दोनों मिला के 90 है, ये अकेले 90 है, तो मेन हुआ ये ना। तो इसको अगर गड़बड़ा दोगे तो फिर वो दोनों तो और गड़बड़ा देता है। फिजिक्स वैसे भी बायोलॉजी के स्टूडेंट का थोड़ा सा कमजोर ही होता है क्योंकि उस मैथ हम लोग पढ़ते नहीं है, तो चलो कमजोर होता है, लेकिन इसको कंट्रोल कर लोगे तो उसको, मान लीजिए इसको कंट्रोल कर लिया आपने, केमिस्ट्री भी किसी तरह हो जाती है। मान लो किसी कारणवश फिजिक्स कंट्रोल नहीं रहा, फिर 1 साल और पढ़ के फिजिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारा बच्चा करता है इसे। समझ रहे बात को। तो बायोलॉजी आया करो, बायोलॉजी पढ़ा करो बढ़िया से, है ना। नहीं समझ में आया, एक दिन तो तुम आए थे ना पूछने जी, तुम ही आए थे, अब आ नहीं रहे हो तुम। क्लास डाउट पूछने आते थे तुम, अब नहीं आते हो। समझ में आ रहा है अब क्या,
हिंदी देख लेते हो, समझ में आ जाता है, चलो कोई बात नहीं। कुछ ही दिन में फिर एक ही तरह का, देखते हो आप पूरा A to Z पढ़ लो, एक ही तरह का मीनिंग बार बार आता है, फिर एक ही तरह का आता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग आता है। तो राइट वेंट्रिकल में इनलेट्स क्या हो गया, इनलेट्स हो गया आपका राइट ऑरिकल से आता है ब्लड, और आउटलेट्स क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसा पढ़ो कि अगर कहीं पढ़ा रहे कुछ गलती लिखा गया, होता है ये फुलो फुलो में, तुम बोला सर वो गलती लिख दिए, होता है भाई, धीरे धीरे आप लोग का भी होने लगा, सर वो लिख दिए हैं, बता कुछ रहे हैं लिखा कुछ और गया, ऐसा भी होता है। अब ऐसे साइलेंट रहोगे, मान लो लिख दिए बस चल गया, कहानी खत्म, फिर उसको हम सुधार भी नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास वही वीडियो हमेशा रह जाता है, समझ रहे हो बात। तो यहां पर क्या हो गया, इनलेट्स, और ये क्या हो गया, आउटलेट्स, इनलेट्स आउटलेट्स। इनलेट्स क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में इनलेट्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, और आउटलेट्स एओर्टा। एओर्टा जिसको हम लोग बाद में या सिस्टेमिक आर्टरी में बदल जाता है, या बाद में सिस्टेमिक आर्टरी बदल जाता है, ठीक है। समझ गए, बहुत चीजें आप लोग समझ गए, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम समझ गए, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम समझ गए, सेप्टम सभी चल गए ना, कितना दीवाल है, 1 2 3 4, चारों दीवाल का नाम याद रखना है। ये ऑरिकल के बीच में इंटर मतलब बीच ऑरिकुलर सेप्टम, ये है वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। अब दोनों के बीच में जो दीवाल है तो दोनों का नाम होगा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सीधी बात है, समझ रहे हो, समझ रहे ना। ये हम लोग 4 चैम्बर पढ़ लिए, हम लोग 4 चैम्बर पढ़ लिए, ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक है, चैम्बर पढ़ लिए। अब क्या, कहाँ चलते हैं हम, चलते हैं वॉल पे। दीवाल के बारे में नहीं पढ़े, दीवाल में कितना लेयर होता है, तो हृदय का जो दीवाल होता है हार्ट का, वो 3 लेयर का होता है। सबसे बाहरी जो लेयर होता है एपिकार्डियम, बीच वाला जो लेयर होता है मायोकार्डियम, और अंदर वाला जो लेयर होता है उसको कहा जाता है इंडोकार्डियम। सबको इमेजिनेशन हो रहा है ना हार्ट का, हार्ट का ये जो दीवाल है, ये दीवाल देख रहे हो ना, ये दीवाल कितना लेयर का होता है, 3 लेयर का। तो हार्ट का अब वॉल पढ़ेंगे। हार्ट वॉल इज 3 लेयर्ड, 3 लेयर्ड का यह होता है। पहला हो जाएगा एपिकार्डियम। देखो भाई, कार्डियो, कहीं पर भी कार्डियो आ रहा है इसका मतलब होता है हार्ट, क्या होता है, हार्ट। कहीं पर भी कार्डियम आ रहा है इसका मतलब है हार्ट। हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, हृदय का डॉक्टर। तो एपिकार्डियम, दूसरा लेयर क्या होगा, मायोकार्डियम, और तीसरा जो लेयर होता है उसे कहा जाता है इंडोकार्डियम। तो हृदय का जो वॉल है वह 3 लेयर का होता है। बस नाम ही आपको जानने हैं, क्या करना है, नाम ही जानना है इसका। हार्ट का 3 वॉल लेयर होता है। सेप्टम कितना था, 4, कितना था, चैम्बर कितना है, 4 है, चैम्बर पढ़ लिए, सेप्टम उसी के साथ पढ़ लिए, हार्ट का वॉल उसी तरह से पढ़ लिए। उसके अलावा ऑरिकल वॉल,
और वेंट्रिकल वॉल, है ना। ऑरिकल वॉल और वेंट्रिकल वॉल जो होता है, इसके कि यहां पर ये ऑरिकल का वॉल होता है, चाहे ऑरिकल हो चाहे वेंट्रिकल हो, दीवाल में उनका धारियां होती है। धारियां समझते हो, है ना, मांसपेशी उभरा हुआ भाग होता है। उभरा हुआ भाग समझ रहे हो, धारी। जैसे जैसे यहाँ हाथ देखो, हाथ में एक गड्ढा है ना। अब मान लो ये गड्ढा इधर, ये गड्ढा इधर भी गड्ढा होता और बीच में फूला हुआ रहता, तो ये एक तरह का धारी, धारी समझ रहे हो आप, लाइन। धारी मतलब लाइन। चलो आपको दिखाते हैं। हम एनसीईआरटी पे चलते हैं, पवित्र बुक पे चलते हैं, एनसीईआरटी बुक पे चलते हैं। तो यहां पर यहां पर देखो हमारा हर्ट का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप गौर से देखो, यहां पर दिख रहा है कुछ, इसको कहते हैं धारियां। ये धारियां आपके पेट में भी होता है, आंतों में भी होता है, इस तरह से उभरा उभरा भाग, है ना। धारियां इसी को कहते हैं। यहां पर देखो ये धारियां दिख रहे, मांसपेशी उभरा उभरा भाग, उठा उठा हुआ भाग, ये इस तरह से होता है। गड्ढा होता है, उठा हुआ है, गड्ढा है, उठा हुआ है, इसी तरह से पूरे मसल्स में होता है ना। चाहे वो ऑरिकल होता है चाहे वो वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो उस गड्ढे को वो गड्ढा होता है मसल्स का, इसीलिए उसको कहा जाता है मस्कुलर रीड्स। क्या बोलते हैं उसको? मस्कुलर रीड्स। और इस मस्कुलर रीड्स जो होता है वेंट्रिकल के अंदर, इसको कहा जाता है ट्रेबेकुली कार्नी, ठीक है। ये गड्ढा बाद में जाकर के पेपिलरी मसल्स में बदल जाता है, और वो पेपिलरी मसल से एक विशेष प्रकार का, है ना, स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसको कहा जाता है कॉर्डा टेंडिनी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी इसको बांध करके रखता है, क्योंकि ये पंपिंग करता है, तो ये क्या करता है, बांध करके रखता है दीवारों को, ताकि वो फटे ना। कॉर्डा टेंडिनी धीरे धीरे एज के साथ हमारे क्या होती है, कॉर्डा टेंडिनी चेंज हो जाती है ना। इसका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए यंगर जो आदमी है उसका हार्ट जो होता है ज्यादा वर्क करता है, और जो एजेड आदमी होता है उसका स्लोअर हो जाता है।
तो यहां पर आप लोग देख रहे हो, यहां पर ये जो रिड्ज है ना, इस रिड्ज को कहा जाता है ट्रेबेकुली, ट्रेबेकुली है ना, ट्रेबेकुली कार्नी, ट्रेबेकुली कार्नी। और ये बाद में जाकर के पेपिलरी मसल्स कहलाती है, पेपिलरी मसल्स है ना। और इन दोनों से एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसको कहा जाता है कॉर्डा टेंडनी। चूंकि आपके एनसीईआरटी में ये है ना, कॉर्डा टेंडनी, तो यह आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो समझ लो ये इंपॉर्टेंट है। किससे जुड़ा हुआ है? ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से दोनों से कॉर्डा टेंडनी जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? पेपिलरी मसल्स। ये पेपिलरी मसल्स कहाँ से निकलते हैं? मसल्स के धारियों से, जिसका नाम है ट्रेबेकुली कार्नी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेबेकुली कार्नी, है ना। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, जैसे यहां पर आपको फिगर दिख रहा है ना, ये देखो ये धारियां दिख रही हैं, ये गड्ढा है और ये उठा हुआ भाग है। आंत में भी होता है, आंत में भी होता है। आप लोग को कैसे दिखा है यहां पर? अच्छा, आप लोग इमेजिन कर लिए हो ना, इमेजिन किए हो? पाइप देखे हो? एक ऐसा भी पाइप होता है मार्केट में जो अंदर की ओर हल्का हल्का धंसा रहता है सर्कल में। जब अंदर से जाओगे उसके अंदर, तो क्या हुआ? अंदर से उठा हुआ भाग रहता है, उसी को कहा जाता है रिड्ज। क्या बोलते हैं उसे? रिड्ज। तो ऑरिकिल का वॉल क्या होता है? ऑरिकिल वॉल, ऑरिकिल इनर वॉल, अंदर वाला वॉल ना, बाहर से तो हर्ट आपको चिकना दिखेगा, और अंदर से क्या होता है? उभरा उभरा होता है। ऑरिकुलर, ऑरिकिल इनर वॉल कंटेन्स मस्कुलर रीड्स। क्या बोलते हैं उसे? मस्कुलर रीड। वेंट्रिकल में भी ये होता है, वेंट्रिकल इनर वॉल, वेंट्रिकल इनर वॉल कंटेन्स मस्कुलर रीड्स, इसमें भी होता है ना। दैट इज कॉल्ड, यह कहलाता है ट्रेबेकुली कार्नी, है ना, ट्रेबेकुली कार्नी। उसके बाद ये जो ट्रेबेकुली कार्नी है ना, ट्रेबेकुली कार्नी कंटिन्यू इन पेपिलरी मसल्स, मसल्स है ना। उसके बाद कॉर्डा टेंडनी है, कॉर्डा टेंडनी। कॉर्डा टेंडनी क्या है? यह किससे जुड़ा रहता है? एक तरफ पेपिलरी मसल से और दूसरी तरफ कस्पिड बल्ब से। किससे जुड़ा रहता है? कस्पिड बल्ब, चाहे ट्राइकस्पिड हो चाहे बाइकस्पिड। इससे क्वेश्चन करवाएंगे अभी जस्ट। कॉर्डा टेंडनी अटैच विथ cuspid valve and papillary muscles। पेपिलरी मसल्स, ये वॉल हो गया। अब चलते हैं हम लोग लास्ट वाल्व पे। किस पे चलते हैं? वाल्व। देखो हार्ट में जो वाल्व होते हैं, वाल्व क्या होता है? एक तरह से गेट होता है, दरवाजा। दरवाजा का खासियत क्या होता है कि बाहर से देखो, जैसे अपना दरवाजा है,
बाहर से अंदर जाने देगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देगा। कैसे? अगर मान लो हवा बाहर से अंदर आए, हवा आ जाएगा, ठीक है। अब हवा सारा का सारा वहां एकदम फोर्स से बाहर जाना चाहे, क्या होगा? दरवाजा बंद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अपना दरवाजा देख लो भाई, बाहर से अंदर आने का है ना, हवा एकदम खुल के आ जाएगा। अब अंदर में पूरा हवा भर गया, अब अंदर वाला हवा चाह रहा है कि बाहर जाना, क्या होगा? थोड़ा कुछ जाएगा, उसके बाद गेट ही बंद हो जाएगा, धबा। क्या होगा? धबा। यही वाल्व आवाज करता है जिसके कारण हमारा हार्ट धक धक करता है। हार्ट बीट पढ़ाएंगे आप लोग, हार्ट साउंड, लब डुब। हार्ट साउंड कैसे आता है? यही सब जो वाल्व होता है वो बंद होने से आता है। किससे आता है? बंद होने से। बंद कब होगा? ब्लड को तो बाहर जाने देगा लेकिन अंदर आने नहीं देगा। तो वाल्व जो हार्ट में होते हैं उसका काम क्या है ना? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। पहले लिख देते हैं फिर समझ लेना। वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसका हिंदी कौन कौन समझ गए? प्रिवेंट मतलब रोकना, बैक फ्लो मतलब पीछे के, जैसे इधर आ रहा है तो पीछे रोकना। देखो इधर, देखो यहां पर हमने बनाया भी है, जैसे ये ब्लू कलर में देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5, कितना बल्ब होता है हार्ट में? 5। अब देखो ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में आएगा, ठीक है, आ गया, लेकिन इसको फिर वापस जाना अलाउ नहीं है। इसलिए वाल्व ऐसा होता है कि वापस जाने, जैसे वापस जाना चाहेगा बंद हो जाएगा, क्या होगा? ये कस्पिड वाल्व, ये भी क्या होता है? जब ब्लड इधर से आ रहा है, ठीक है, जैसे उधर जाना चाहेगा फटाक बंद, ठीक है। यहां पर भी ब्लड बाहर जाना चाहेगा, ये ब्लड बाहर नहीं जाएगा ना, लेकिन जैसे बाहर से अंदर जाना चाहेगा बंद, क्योंकि बैक फ्लो अलाउ हमारे शरीर में नहीं है। आना हो सकता है, जाना नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? उसके लिए दीवार होता है, नहीं जा पाओगे। क्लियर? सुपीरियर वेना कावा के जो वाल्व होता है इसको कहा जाता है हेबर्सियन वाल्व। इंफीरियर वेना कावा का जो वाल्व होता है उसको कहा जाता है स्टैचियन वाल्व। यहाँ साइनस वेनोसस का जो वाल्व होता है ना, इसको कहा जाता है थिवेसियन वाल्व। उसके बाद मेन वाल्व ये दोनों है, ये पूछा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी का जो वाल्व होता है उसको कहा जाता है सेमिलुनार वाल्व या पल्मोनरी वाल्व, और इसका जो वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व या सेमिलुनार। कोई दिक्कत? हाँ, इसको तो भूल ही गए भाई, ये भी तो वाल्व ही है। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, कितना वाल्व हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, कितना वाल्व है? इसका नहीं होता है, इसका वाल्व और सबका होता है, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त चाहे आए या चाहे जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अशुद्ध रक्त आए लेकिन जाना नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? हाँ बोलिए। लेफ्ट ऑरिकल से इधर चल जाएगा ना, फिर जा भी सकता है ना भाई, जा भी सकता है। देखो आपको लग रहा है ना कि ये ऊपर में है, हाँ तो वही तो नहीं जाएगा एक्चुअली में, थोड़ा मोड़ा जा भी जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इससे ये बड़ा है ना, तो ब्लड डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। आप लोग को पढ़ाएंगे, ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होने के, देखो ऐसे तो नहीं जाएगा क्योंकि आ रहा है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड भाग सकता है ना उधर। समझ रहे बात? ऐसे होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। तो वाल्व कितने दिखा दिए आपको? वाल्व कितने हो गए? तो वाल्व का नाम लिख देते हैं। हेवर्सन वाल्व,
ये किसका होता है? नाम पहले लिख देते हैं। हेवर्सन वाल्व, यूस्टाचियन वाल्व, थेवेसियन वाल्व, उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, उसके बाद पल्मोनरी वाल्व और सेमिलुनार वाल्व। तो जगह का नाम लिख देते हैं। हेवर्सियन वाल्व कहाँ होता है? सुपीरियर वेना कावा, है ना। वाल्व इन सुपीरियर वेना कावा। यूस्टाचियन वाल्व, वाल्व इन इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। वाल्व मतलब क्या होता है? वाल्व मतलब दरवाजा। देख रहे हो, वहां नहीं लिखे, मेन फिगर में नाम नहीं लिखे, वहां लिखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, समझ रहे हो। थेवेसियन वाल्व किसका वाल्व है? वाल्व इन साइनस वेनोसस। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होता है ना, कहां होता है? इन दोनों, इस वॉल में होता है, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम में। यह भी कहां होता है? ऑरिकुलोवेंट्रिकल सेप्टम। तो ट्राइकस्पिड वाल्व इन राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और बाइकस्पिड वाल्व किधर होता है? इन लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। पल्मोनरी वाल्व किधर होता है? वाल्व देख ले रहे हो, भी छूट गया। पल्मोनरी वाल्व किस में होता है? पल्मोनरी आर्टरी में, है ना, इन पल्मोनरी आर्टरी। और सेमिलुनार वाल्व, क्या लिख रहे हैं भाई? सेमी, देखो इसमें आधा ही लिखा है, सेमी ल्यूनार वाल्व। ये किसमें होता है? ये किसमें होता है? इन एओर्टा। किसमें होता है? एओर्टा। क्लियर? ये वाल्व समझ गए, है ना? वाल्व समझ गए। ये हो गया हेवर्सन वाल्व, यूस्टाचियन वाल्व, थेवेसियन वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, सेमिलुनार वाल्व। आपको ये दोनों वाल्व याद रखना है। ये भूल भी जाओगे वाल्व तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कौन सा रखना है? ये रखना है। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो देखो यहां पर इस फिगर में देखो, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये है एओर्टा। ये क्या है? एओर्टा है। यहां पर आर्क होता है, मतलब घुमा हुआ रहता है, इससे इसको कहा जाता है आर्क ऑफ एओर्टा। और ये हमारे ब्रेन में चली जाती है, चारों तरफ चली जाती है ना। ये है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें आपको समझ में नहीं आएगा किधर क्या जा रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें आपको क्लियर होगा। पल्मोनरी आर्टरी यहां दिखा रहे हैं, जबकि इसमें कहां है? यहां पर होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये ओरिजिनल फिगर है। ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन यहां पर दिखा रहे हैं, है ना, जबकि कहां है? यहां पर। ये भी है पल्मोनरी वेन। तो इसमें आपको क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। ये राइट वाला है और ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। दिख गया? पल्मोनरी आर्टरी दिख गया, पल्मोनरी वेन भी दिख गया, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एओर्टा दिख गया, सब कुछ दिख गया आपको? दिख गया ना? तो ये भाई ये क्या है?
ये ओरिजिनल फिगर है, इसमें आपको क्लियर नहीं होने वाला है कौन सा वेसल्स किस में गया है, लेकिन ये जो फिगर है इसमें क्लियर है। बस 2 मिनट बचा है, खड़े हो जाओ जल्दी से, जल्दी से। राइट ऑरिकल में कौन कौन सा ब्लड वेसल्स है बताओ, बोलो। ब्लड वेसल समझ रहे हो ना, कौन कौन सा है? मतलब राइट ऑरिकल, राइट चैम्बर है ना, इस चैम्बर में कौन कौन सा ब्लड वेसल्स है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, इसको हटाओ छोड़ो। लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड बाहर जाएगा इसमें, ब्लड इसमें बाहर जाएगा और इस सब में अंदर आएगा। दिखा दी, अंदर ब्लड अंदर, बाहर बाहर, समझ रहे हो? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो बोलोगे कहीं नहीं लिखे आप। तो इसका फुल फॉर्म क्या है वो बच्चा कैसे बता पाता, हम लिखे ही नहीं। सुपीरियर वेना कावा, बड़ा वेन को ही वेना कावा कहते हैं। वेन होता है ना, बड़ा वाला वेन को वेना कावा कहते हैं। आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना कावा। कोई दिक्कत? फुल फॉर्म हो गया ना। अब इसको आप लोग पढ़ के आओगे, है ना। आज थोड़ा कम ही पढ़ा है, हालांकि टाइम हो गया ज्यादा, लेकिन इसको आप लोग पढ़ के आओगे अच्छे से। दोनों फिगर को घर में जाकर इसको बनाना है, उसके बाद खुद से लेवलिंग करना है। सबसे पहली बात, वो जो डबल सर्कुलेशन बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा है कहां से क्या आ रहा है हार्ट के पास, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।